दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें सतर्क जमानत दी है, वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। कोर्ट ने कहा है कि सत्येंद्र जैन 18 महीने तक जेल में बंद रहकर सजा काट चुके हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी मंजूर की जाती है, उन्हें 50,000 रुपए का निजी मुचलका भरना होगा। जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की लंबी हिरासत का हवाला दिया और मनीष सिसोदिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दिया है, जिसमें मौलिक अधिकार के रूप में त्वरित सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया गया था। सर, सत्येंद्र जैन की जो बेल याचिका थी उस पर कोर्ट ने आज क्या आदेश जारी किया है सर? आज राउज एवेन्यू की ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन साहब को बेल दे दी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि उनकी बहुत लंबी इंकार्सरेशन हुई है, 18 महीने की, और ट्रायल अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, और इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया का जजमेंट को फॉलो किया है और ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस विच आर देयर इन आर्टिकल 21 वो प्राइमरी है और वो ट्रम्प करेगी आर्टिकल 20 सेक्शन 45 की कंडीशंस को। देयरफॉर सत्येंद्र जैन जो है वो इंटाइटल्ड है बेल के, और उन्हें बेल दे दी है 50,000 की सिक्योरिटी। कब तक बाहर आ सकते हैं सर सत्येंद्र जैन? सत्येंद्र जैन साहब का हमने श्योरिटी बॉन्ड ले लिए हैं, तो आज ही मोस्ट लाइकली ही कम आउट। सर, और कोई स्पेसिफिक कंडीशन कोर्ट ने लगाई है बेल देते समय? जी, आई एम स्टिल टू सी द ऑर्डर इन डिटेल, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर कंडीशन व्हिच इज इम्पोज्ड बिसाइड्स द रेगुलर कंडीशन व्हिच द कोर्ट एनीवेज इम्पोज्ड। ये पूरे आम आदमी पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी की खबर है, बहुत बड़ी खबर है हम सब के लिए कि सत्येंद्र जैन हमारे वो साथी जिन्होंने दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई, फ्री दवाइयों का मॉडल दिया, जिन्होंने स्वास्थ्य की एक ऐसी योजनाएं दिल्ली के अंदर लागू की, फरिश्ते स्कीम, जो आज देश और दुनिया के लिए उदाहरण बन रही है, उस व्यक्ति को इतनी यातनाएं जेल में दी गई, 873 दिन जेल में रखा गया, 36 किलो वजन कम हो गया। मोदी जी ने जितने हथकंडे अपनाने थे अपना लिए, लेकिन मैं सलाम करूंगा, नमन करूंगा सत्येंद्र जैन के जज्बे को कि उनका हौसला नहीं टूटा। ये आम आदमी पार्टी है, आंदोलन की भट्टी से तपकर हम लोग निकले हुए हैं। ये अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। मोदी जी, आप इन पे मुकदमा लिख सकते हैं, लाठियां चला सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, यातनाएं दे सकते हैं, लेकिन हमको तोड़ नहीं पाओगे आप। आपकी सारी कोशिशें नाकाम होंगी। तो मैं हृदय की गहराइयों से सत्येंद्र जैन जी को बधाई देता हूं, उनके परिवार को बधाई देता हूं, लेकिन उनके परिवार ने और दिल्ली ने जो पीड़ा बर्दाश्त की है ये 2 साल से अधिक के समय में, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब कौन देगा? जो उनके जीवन के बहुमूल्य समय जो दिल्ली के लोगों की सेवा में लग सकते थे, वो 873 दिन जो उनके जिंदगी के जेल में बीते हैं, इसको कौन वापस करेगा? उनके परिवार को जो मानसिक प्रताड़ना हुई, उसको कौन वापस करेगा? तो इसलिए मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव में दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता इन बातों का हिसाब मोदी सरकार से, बीजेपी से जरूर लेगी। क्योंकि ये मेरा अगला सवाल था, ये कितना महत्वपूर्ण होगा आगामी अभी वक्त में चुनाव के ठीक बहुत अच्छा ये हम सब के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत खुशी की बात है। अरविंद केजरीवाल जी का कारमा और बढ़ रहा है और उनकी ताकत दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। सारे हमारे साथी जो है वो धीरे धीरे जेल से सब बाहर आ चुके हैं, और सत्येंद्र जैन जी को लेकर हम सब के मन में बड़ी चिंता थी। आज उनकी भी रिहाई होगी, बहुत खुशी की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, द सारा टाइम्स न्यूज़।